आपने कभी सोचा है कि एक नंबर की वजह से किसी का कॉन्फिडेंस कैसे टूट जाता है? अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक है तो उसका मजाक बनाया जाता है। अगर वही स्टूडेंट आर्ट्स या फिर म्यूजिक में अच्छा हो तो उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता। क्यों? क्या स्कूल सिर्फ नंबर्स का गेम है? क्या हमारी वैल्यू सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड तक ही सीमित रह गई है? आज हम सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो हर एक स्टूडेंट पर बिना सोचे समझे प्रेशर डालता है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ स्टूडेंट को एक नंबर से जज किया जाता है, जैसे मार्क्स ही सब कुछ हो। बंदा कितना टैलेंटेड है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है, वो जिंदगी में अपनी लाइफ में क्या कर सकता है, ये कोई नहीं देखता। बस एक फॉर्मूला बना दिया, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आप विनर हो, वरना आप लूजर हो। मार्क्स का जो प्रेशर है ना, यही स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जहर है। इनफैक्ट कोई स्टूडेंट अगर 95 भी स्कोर कर रहा है ना, फिर भी उससे बोला जाता है कि नेक्स्ट टाइम 99% चाहिए। यार वो बंदा पहले से ही टॉप कर रहा है, उससे भी शांति से नहीं जीने दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग हिज हार्ड वर्क, उस पर और ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं और उसको ये फील होने लगता है कि कितना ही कुछ कर लो, लोगों की एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म नहीं होंगी, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और इसी प्रकार से कई स्टूडेंट एंजाइटी में भी चले जाते हैं। इनफैक्ट 60% वाले को तो बोलते हैं तुझसे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब यार, एक बंदा 60% लेके आ गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो यूजलेस है। पर ये जो सिस्टम और सोसाइटी है ना, ये सिर्फ एक मार्क्स को देखकर उसको जज करते हैं। इस वजह से कितने ही बच्चे अपने सपने छोड़ देते हैं और ज़बरदस्ती की रेस में भागने लगते हैं। और तो और जो फेल हो गया उसका तो सोसाइटी मजाक ही बना देती है। भाई ये सबसे बड़ी गलत बात है। जो फेल हो गया वो ऑटोमेटिकली लूजर बन गया। अरे दुनिया में कितने ही सक्सेसफुल लोग हैं जो स्कूल टाइम में फेल हुए थे, जैसे बिल गेट्स हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर उन्होंने दुनिया बदल दी। फेल होना सिर्फ एक लेसन है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी उसे एक परमानेंटली टैग बना देते हैं। फिर वो स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है, और वो स्टूडेंट कभी भी अपनी रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। भाई एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होना चाहिए। हर स्टूडेंट का अपना एक अलग टैलेंट है, हर किसी की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है। हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो स्टूडेंट को मार्क्स के बेस पर जज ना करे, बल्कि उनके टैलेंट को पहचाने और उसे ग्रो करने दे। वरना ये जो रेट रेस है ना, एक दिन नए सपनों को मार ही डालेगी। एक छोटी सी कहानी है अर्जुन और प्रिया की, मैं आपको सुनाता हूँ। अर्जुन अपनी क्लास का टॉपर था। उसे स्कूल के सारे स्टूडेंट जीनियस के नाम से जानते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसके एग्जाम में उसके नंबर्स कम आ गए और सारे स्टूडेंट उसे अंडर एस्टिमेट करने लग गए और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया और उसने आखिर में अपने सपने छोड़ दिए। और दूसरी तरफ प्रिया एक एवरेज स्टूडेंट थी, उसके मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वो फोटोग्राफी में बहुत अच्छी थी। उसका इंटरेस्ट फर्स्ट से ही फोटोग्राफी में था। आज प्रिया एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर हैं और आज दुनिया भर में वो काम कर रही हैं। तो सोचो, क्या मार्क्स ही सब कुछ है? दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो कुछ अलग करते हैं, जो सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं बल्कि दुनिया बदलने का जुनून रखते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, अगर मार्क्स ही सब कुछ नहीं है तो असली सक्सेस का फॉर्मूला है क्या? असली सक्सेस का फॉर्मूला है टैलेंट प्लस हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी। भाई यही तो असली बात है। जिंदगी सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड या फिर डिग्री पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि स्किल्स, मेहनत और डिटर्मिनेशन पर चलती है। हमारे सिस्टम ने हमें यह सिखाया, अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। पर असली दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अब आप ही देख लो, दुनिया के सबसे बड़े लोग किसी मार्कशीट या फिर किसी डिग्री के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने स्किल्स और अपने पैशन पर फोकस किया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि डिग्री सब कुछ नहीं होती। विराट कोहली,
भाई इस बंदे ने तो क्रिकेट के लिए स्कूल से ही ड्रॉप आउट ले लिया। अब हमारे सिस्टम और सोसाइटी की नज़र से हमें इस देखें तो एक ड्रॉप आउट माना जाएगा, पर आज वो इंडियन क्रिकेटर का किंग है, लेजेंड है। क्यों? क्योंकि उसने एक रिपोर्ट कार्ड पर भरोसा नहीं किया, अपनी मेहनत, अपनी स्किल पे फोकस किया और आगे बढ़ा। इलोन मस्क, इनको कौन नहीं जानता, दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज का मालिक है। For operations. Raptor 1. Raptor, let's go. Raptor 2. Go. We have liftoff. पर क्या तुम्हें पता है, उसने बिना किसी फॉर्मल डिग्री के कोडिंग सीख ली थी। मतलब अगर वो डिग्री का वेट कर रहा होता तो आज भी कहीं पर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता, पर नहीं, उसने अपना पैशन फॉलो किया और दुनिया बदल दी। एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से टाउन में पैदा हुए। कोई हाई फाई बैकग्राउंड नहीं था, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई भी बड़े कॉलेज का टैग नहीं था, पर उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। आज उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भाई सीखना बंद मत करो, अपनी स्किल्स पर फोकस करो। इन तीनों ने एक चीज़ कॉमन की, पता है क्या? ये डिग्री के भरोसे कभी नहीं बैठे, इन्होंने अपना टैलेंट डेवलप किया, इन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और दुनिया को प्रूव कर दिया कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता। तो भाई किसी एग्ज़ाम में नंबर कम आए या फिर फेल हो गए तो टेंशन लेने का नहीं, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, जो चीज़ पसंद आए उस पर मेहनत करो और दुनिया को दिखा दो कि ज़िंदगी एक रिपोर्ट कार्ड से बड़ी होती है। आज के ज़माने में सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास एक लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कुछ भी सीख सकते हो, और ये हकीकत है। भाई हमारे यहाँ के एजुकेशन को ना एक अजीब सी रेस बना दिया है। जो जितना तेज भाग रहा है बस वही जीत रहा है, और जो थोड़ा स्लो है उसको फेल का टैग दे दिया जाता है, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे यहाँ के एजुकेशन की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल की कमी। भाई सच बोलो तो स्कूल या कॉलेज में आजकल रट्टा मारने का गेम चल रहा है। बचपन से सिखाया जाता है कि ये पढ़ लो, ये लिख लो, ये एग्ज़ाम में लिख के आ जाओ, पर जब लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल करना होता है ना, तब हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्रिएटिविटी और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल्स तो सिस्टम के सिलेबस में है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, रियल वर्ल्ड नॉलेज का लेक। भाई हमें पढ़ा दिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लेकिन ये कोई नहीं सीखा था कि टैक्स कैसे भरना है, इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करने हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। जब जॉब लेने जाओ ना तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस है। अरे आएगा कहाँ से एक्सपीरियंस? सिस्टम की किताबों में तो ये सब लिखा ही नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, मार्क्स बेस्ड जजमेंट सिस्टम। ये तो सबसे बड़ा दुख है भाई। अगर किसी एक सब्जेक्ट में वीक हैं तो समझो तुम फेल हो गए, और सोसाइटी भी यही बोलती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई अगर सचिन तेंदुलकर का मैथ्स वीक था तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अपनी लाइफ में फेल हो जाता। हर इंसान का एक अलग टैलेंट होता है, पर यह सिस्टम मार्क्स के नंबर से इंसान की वैल्यू डिसाइड करता है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं होना चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हर स्टूडेंट का टैलेंट पहचाने और उसको ग्रो होने दें, वरना नए टैलेंट हमेशा प्रेशर में दबते रह जाएंगे। और सच बता रहा हूँ, ये सिस्टम एक दिन बहुत बड़े सपने मार डालेगा। भाई अगर दुनिया में किसी एजुकेशन सिस्टम को परफेक्ट बताया जाता है तो फिनलैंड का नाम सबसे पहले आता है, और वहाँ का सिस्टम हमारे सिस्टम से बहुत अलग है, और सच बोलो तो वैसा ही होना चाहिए। फिनलैंड में छोटे बच्चों को एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं दिया जाता। वहाँ सिर्फ एक फाइनल एग्ज़ाम होता है, वो भी स्कूल लाइफ के एंड में। मतलब उनको बचपन से ही पढ़ने के प्रेशर में नहीं रखा जाता, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट डेवलप करने पर फोकस किया जाता है। और अपने यहाँ हर महीने टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बोर्ड एग्ज़ाम्स, और ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर। फिनलैंड में ना रट्टा मारने का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज़ किया ही नहीं जाता। बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल और रियल लाइफ स्किल सिखाई जाती है।
अगर कोई स्टूडेंट वीक हैं तो उसको अलग से हेल्प दी जाती है, और अपने यहाँ अगर एक बार फेल हो गए तो तू तो नालायक है का टैग मिल जाता है। वहाँ टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट का एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए ट्रेन किया जाता है, और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी हाई लेवल होती है, और वहाँ के टीचरों की रिस्पेक्ट इंजीनियर और डॉक्टर के बराबर होती है। और अपने यहाँ ज़्यादातर टीचर पढ़ाने का पेशेंस रखते ही नहीं, बस उनको कैसे भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है। फिनलैंड में स्कूल के बाद हर स्टूडेंट को अपनी पर्सनल लाइफ जीने का टाइम मिलता है। उनको होमवर्क बहुत कम दिया जाता है ताकि वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। और अपने यहाँ स्कूल से घर आते ही ट्यूशन, फिर होमवर्क करो, फिर टेस्ट की तैयारी करो, मतलब बचपन सिर्फ एक रेट रेस बनकर रह गया। फिनलैंड में स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चुनने का हक होता है। कोई प्रेशर नहीं होता कि साइंस ले लो नहीं तो तुम कुछ नहीं बन पाओगे, कोई प्रेशर नहीं होता। वहाँ पर पहले ये देखा जाता है कि स्टूडेंट किस में बेस्ट है और उसको उसी में फ्यूचर बनाने के लिए इनकरेज किया जाता है। और अपने यहाँ डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन जाओ, ये घिसी पिटी दो नौकरियाँ, डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन जाओ, वरना सोसाइटी तुम्हें लूज़र समझेगी। फिनलैंड का सिस्टम स्टूडेंट फ्रेंडली है, जो क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और रियल वर्ल्ड स्किल डेवलप करता है। और हमारे यहाँ भी यही सिस्टम आना चाहिए, वरना सिर्फ मार्क्स के प्रेशर में हमारे अंदर के नए नए टैलेंट वेस्ट होते रहेंगे। अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो ये मत सोचिए कि वो लाइफ में फेल हो गया। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का अपना अपना एक अलग अलग टैलेंट है। एक आर्टिस्ट को ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाना, एक म्यूजिशियन को ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना, ये सही नहीं है। हर एक बच्चा अपनी एक अलग कहानी लिख रहा है, उसे लिखने दो। आप लोग उसका सपोर्ट करो, उसका जिस फील्ड में जाने का मन है उस फील्ड में काम करने दो। आप लोग उसकी स्ट्रेंथ को समझो। अरमान मलिक का नाम सुना है आप सबने? अगर अरमान के पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती इंजीनियर बना देते तो क्या आज हम उनकी आवाज़ सुन पाते? नहीं। आप जब तक अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करोगे उसका टैलेंट अपने अंदर ही दबा रह जाएगा, और वो आपके डर से उस टैलेंट को दबा रखेगा। दोस्तों, अगर आपके नंबर कम आए हैं तो ये मत सोचना कि आपकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई। ये सिर्फ एक नंबर हैं जो तुम्हारी मेहनत और टैलेंट का आखिरी फैसला नहीं कर सकता। कुछ नई स्किल सीखो, अपने पैशन को फॉलो करो, और जिस चीज़ में मज़ा आता है उसमें एक्सपर्ट बनो। ज़िंदगी एक रेस नहीं है दोस्तों, ये एक जर्नी है जिसमें तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। क्या तुम एक रिपोर्ट कार्ड को अपनी वैल्यू डिसाइड करने दोगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुँचे। और मैं यही चाहता हूँ कि ये मैसेज हर स्टूडेंट के पास पहुँचे। सक्सेस इज़ नॉट डिफाइंड बाय मार्क्स बट बाय माइंडसेट। सफलता अंकों से नहीं, मानसिकता से परिभाषित होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।